वेलकम कोसी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत एक किड्स प्ले स्कूल में जिसका नाम है माय जूनियर स्कूल। आइए जानते हैं उसकी क्या खासियत है, उनके ओनर कौन है और इस स्कूल की क्या व्यवस्था है और उसकी क्या विशेषता है। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद है इस स्कूल के ओनर, जानते हैं इस स्कूल की विशेषता इनके मुखों से। तो सबसे पहले आप इस स्कूल की कुछ विशेषता बताइए। ये स्कूल अभी जो है हमारे कुर्सेला में नया कॉन्सेप्ट लेके आ रही है, जिससे हम बच्चों का स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी से लेकर के और प्रॉपर जो स्किल डेवलपमेंट जो बेस ग्रास रूट जो होता है बच्चे का, वो हम तैयार करेंगे, जिससे भविष्य में हमारे कुर्सेला के बच्चे जो जाते हैं आगे, वो जाकर के कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। वो मैं बहुत बार देखा हूँ और मैं खुद इस चीज़ को महसूस किया हूँ और इस चीज़ को खुद मेरे ऊपर भी बीती है। इसलिए करके मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर के जितने भी छोटे बच्चे हैं, इनका ग्रास रूट जो होता है, जो बेस होता है, वो मजबूत हो और उसके साथ साथ बच्चे अगर बाहर जाएं तो उनका क्लास लैप्स नहीं हो। हाँ, तो इसमें मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ये टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसमें अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो उनके लिए क्या रूल्स हैं, उसके बारे में बताइए। रूल्स यही है, 2 साल से लेकर के 7 साल तक के बच्चे का एडमिशन लेते हैं हम लोग और नर्सरी तक जो है बच्चे का सारा 2 मेड है हमारे पास, 2 टीचर हैं और वेल क्वालिफाइड टीचर है हमारे पास, जिससे आपको वो मतलब स्किल के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हम लोग के पास बहुत ऐसा सारा चीज़ है, जिससे स्किल के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हम लोग प्रोग्राम कराएंगे। उसी तरह से जैसे कि और भी कुछ होगा, जैसे बोला जाता है एग्जांपल के लिए IQ लेवल वगैरह वो सब। हाँ। इसमें और ये जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे प्ले स्कूल है तो इसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो लाने ले जाने का क्या शेड्यूल है यहाँ का, उसके बारे में बताइए। देखिए, लाएंगे या फिर आपकी कोई गाड़ी? अभी फिलहाल जो है छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे को नए जगह पर आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिस कारण से हमने 15 दिन का उनको पेरेंट्स के साथ आने का मौका दिया है, जो कि बच्चे आ करके यहाँ घुल मिल जाए आपस में। उसके बाद हमारा खुद का ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है जो कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें और एक बात जानना है कि उसका कोर्स ड्यूरेशन यानी कि पर डे के हिसाब से प्रत्येक दिन कितने घंटे की है? एक बैच के हिसाब से हमारा स्कूल जो है नर्सरी तक जो है वो सुबह 9:15 से 9 बजे आ जाना है। 9:15 से हमारा 9:15 तक में हमारा प्रेयर वगैरह हो जाएगा। 9:15 से क्लासेस लगेंगी, बीच में हमारा 45 मिनट्स का ब्रेक होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो आप अपने खुद से खा नहीं सकते हैं। हाँ। उनको खिलाने के लिए मेड हैं जो कि उनको हेल्प करेंगे और उसके साथ साथ सिखाएंगे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और फिर इनका क्लास ओवर कब होते हैं? ये ओवर होगा आपको 12 बजे। अच्छा। इसमें ये एक बात और जाननी है कि मान लीजिए जो इंटरेस्टेड बच्चे हो या उनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हो, तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट या मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट एलिजिबल हैं, क्या क्या प्रोसीजर है जो वो एडमिशन लेंगे तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने? देखिए, अभी यहाँ के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है। हाँ, ऐसे पहले थोड़ा नया है। तो हमारा क्या है, सेफ्टी फर्स्ट है। दूसरा सेफ्टी फर्स्ट के बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को यहाँ पर लाएंगे तो उनका भी, पेरेंट्स का भी ID कार्ड बनेगा, क्योंकि मान लीजिए 15 दिन जो वो आ रहे हैं, हो सकता है कोई पेरेंट्स अपना काम में व्यस्त हो, नहीं आ सके, वो किसी को भेज रहे हैं, तो गार्जियन का एक फ़ोटो लगा हुआ रहेगा। अगर वो किसी और को भेजते हैं तो वी आर नॉट एबल टू गिव देम। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ऐसा फ्रॉड आजकल हो रहा है कि बच्चे के ले जाते हैं, वो किडनैपिंग वाला केस हो रहा है, इसलिए करके हाँ ये रिस्पॉन्स इस पे हम लोग वाइटल वो फोकस कर रहे हैं, जिससे कि पेरेंट्स सिक्योर रहें कि हमारा बच्चा वहाँ पर सेफ है। अच्छा। इसके अलावा कुछ बच्चे के भी डॉक्यूमेंट लगते हैं या? हाँ, बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट, 2 फोटो, उसका पेरेंट्स के साथ बच्चे का फोटो और पेरेंट्स का दोनों मदर और फादर का अलग अलग से फोटो, आधार कार्ड मदर का, फादर का आधार कार्ड। अच्छा। अंत में आप अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम आयुष अग्रवाल हुआ, मैं जय श्री बालाजी मोटर्स का प्रोप्राइटर हूं और सभी के आशीर्वाद से आज मैंने इस स्कूल का शुभारंभ किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे कुर्सेला के छोटे छोटे किसान के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें, जिनको आगे बाहर जा कर के स्कूल में दिक्कत होती है, इंग्लिश स्कूल में दिक्कत होती है, वो नहीं हो, और हमारा जो कॉस्ट, पढ़ाई के साथ क्वालिटी और जो हमारा
जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, जो अफोर्डेबल है, जिसको आप भी सराहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे और भी सर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं, विस्तार से जानते हैं कि इसकी क्या खासियत होती है और यहाँ पे क्यों बच्चों को भेजना चाहिए। जानते हैं इस स्कूल की विशेषता क्या है सर के माध्यम से। तो सर इस स्कूल की क्या सब व्यवस्था है और उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में कुछ बताएं। पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। अपना स्कूल का एक ही कॉन्सेप्ट है जी हाँ, कि प्री स्कूल को अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाना उन सभी बच्चों के लिए जो अपने देश में हो या बाहर हो। और अपनी सोच यही है कि एक क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बात लेकिन अगर ऑर्गेनाइज प्री स्कूल एजुकेशन की अगर अपने बात करें तो ये शहरों तक ही सीमित है। हाँ खास करके टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में। जी। ग्रामीण क्षेत्रों या पंचायत क्षेत्रों में इस ढंग के स्कूल अभी भी विकसित नहीं हुए। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव हमारी इनिशिएटिव यही है कि हम अपना माई जूनियर स्कूल उन हर जगहों पे लेके जाएं और उन ये सुविधाएं उन सभी बच्चों को दें, क्योंकि ये उनका अधिकार है। जी। अब रही बात कि अपनी जो भी कोशिश है वो कोशिश पूरी की पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीईआरटी की गाइडलाइन और एमएचआरडी की गाइडलाइन को फॉलो करता है। चूँकि अभी एनईपी में ऑलरेडी प्री स्कूल एजुकेशन को कंपलसरी एजुकेशन कह दिया गया है। ठीक है, तो चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज ढंग से बच्चों को दी जाए, प्रॉपरली उनको हैंड होल्ड की जाए, और जैसे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कहा गया कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, है ना। तो अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमें देनी है बच्चों को, तो हमारे यहाँ पे हमारे जो टीम मेंबर यहाँ पे काम करेंगे वो भी ट्रेंड होने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे इनफ लर्निंग इक्विपमेंट भी होने पड़ेंगे, है ना। तो हमारे इस ब्रांच में भी हमारे कोलकाता या पटना या सीतामढ़ी के ब्रांच के जैसे ही सारे लर्निंग इक्विपमेंट यहाँ भी मौजूद हैं। ठीक, और कोशिश यही है कि बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग भी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अपना जो सिंपल अप्रोच है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए ही है जी। और बच्चों का फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सके तैयार अपने वही चेष्टा कर रहे हैं। अगर मैं लर्निंग इक्विपमेंट की बात करूं तो जस्ट एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि ये सैंड पेपर नंबर है, सॉरी सैंड पेपर अल्फ़ाबेट। तो ये 2-3 चीज़ों को सिखाते हैं यहाँ से अपने, और ख़ास करके सेंसोरियल लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें एक तो यहाँ पे देखा जाए तो ये स्मूथ है। सर अपनी उंगली दें, आप आंखें बंद करें, ये स्मूथ है, ये रफ है, स्मूथ है, रफ है। ये भी उन्होंने समझा, आंख बंद करके भी उनको समझ में आ रहा है स्मूथ किसको कहते हैं, रफ किसको कहते हैं। दूसरी चीज़ है, जब उनको अल्फ़ाबेट में लेटर ए सिखा रहे हैं तो आंख बंद करके उनसे हम ट्रेस भी करवाते हैं कि दिस इज ए, जिससे कि उनका सेंसोरियल लर्निंग भी हो सके, सिर्फ देख के, सुन के, बोल के, लिख के नहीं। आंखें बंद हो तो भी वो प्रॉपरली लिख सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ ये तो एक पार्ट हुआ, इसके तरह हमारे पास में कई सारे लर्निंग इक्विपमेंट हैं। और मज़ेदार बात है, बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि सर आपके स्कूल में चकला बेलन का क्या काम होता है। है ना, आपने भी हंस दिया, है ना। लेकिन चूँकि मैंने कहा बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर करना है, मैंने संपूर्ण विकास हमें इंश्योर करना है, ये हमारी प्राथमिकता है, कोशिश है। जहाँ पे बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे।
और क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन डिलीवर करेंगे। अब अगर हमें बच्चों को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देना है तो वहाँ पे उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी एक पार्ट है ना। तो ये चकला बेलन उनके एक पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, साथ ही साथ एकेडमिक की दूसरी चीज़ों को भी सिखाने में काम आती है, क्योंकि ये हार्ड इन नेचर है सर। और इस पे जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है क्ले इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लेडो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। जैसे अपने छोटे बच्चे थे तो मिट्टी से खेलते थे ना गिला करके, उसी ढंग के ये भी हैं। ये अलग अलग कलर के हैं, तो इसके बॉल बना के या इससे थोड़ा सा निकाल के जब बच्चे इस पे रोल अगर करेंगे तो इनकी ग्रिपिंग होगी। तो ग्रिपिंग की एक्सरसाइज हो रही है इनकी, जी हाँ जी है ना। तो इसको कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर। जी हाँ जी। ठीक है। साथ ही जब वो अलग अलग कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कलर के बारे में भी जान रहे हैं। जब वो रोल करेंगे तो अलग अलग शेप होगा ना वो, तो शेप के बारे में भी समझ रहे हैं। वो सॉफ्ट इन नेचर है, ये हार्ड इन नेचर है, तो सॉफ्ट एंड हार्ड भी समझ रहे हैं। तो एक लर्निंग इक्विपमेंट के माध्यम से अलग अलग एक्टिविटी करा के अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखाई जा सकती है ना। शुरुआती से उनका बेस जो है फाउंडेशन, क्योंकि सर बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट 6.5 ईयर्स तक ये साइंस कहता है कि 85% तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अदरवाइज जो रॉ मटेरियल हैं, तो कहते हैं ना कि हम मिट्टी को जैसे मोल्ड करेंगे, मिट्टी वही आकार लेगी, वही रूप लेगी। उसी ढंग में। तो हमारी कोशिश यही है कि एक प्रॉपर आकार उन्हें दिया जाए जिससे जब वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए मूव करें तो सक्षम हों और अच्छा निखार आए उसमें, उस तरह का। जी हाँ, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। ठीक है। और चाहे उनको अपना शू लेसिंग करना हो, बटन लगाना हो, बकल लगाना हो, दे कैन डू बाय हिमसेल्फ। अब उसके लिए भी हमारे पास शू लेसिंग इसकी प्रैक्टिस वो करेंगे, उसके बाद अपनी शू खुद बांधेंगे। ठीक है। अब देखिए ये बटन फ्रेम है, बटनिंग की प्रैक्टिस इस पे करते हैं। वो बटन कैसे लगाते हैं। अच्छा। ठीक। अदरवाइज होता क्या है, बच्चा 6 साल 7 साल का हो जाता है, उसकी मम्मी उसको पैंट और शर्ट पहनाती रहती है। हमें बच्चे को कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाना है। ठीक है। और वो लर्निंग देनी है जिसको और फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड करे। माय जूनियर स्कूल सिर्फ ABCD या 1 2 3 पढ़ाने की संस्था नहीं है। अपना मकसद है लर्निंग बियॉन्ड ABC एंड 1 2 3 इन ए सेफ, सिक्योर, हाइजीनिक इन्वायरमेंट। ठीक है। विथ वेल ट्रेंड स्टाफ, वेल ट्रेंड एकेडमिक कंटेंट, वेल प्लान। ठीक है। इवन एक क्लासरूम में बच्चों को जो बैठने की संख्या है वो भी हमारी प्री डिफाइंड है। अच्छा। जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। उस एक क्लासरूम में एक बच्चे को 8 स्क्वायर फीट एरिया देनी होती है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अच्छा। उसी के हिसाब से अनुसार से आप करिए, बच्चों का स्ट्रेंथ हम क्लासरूम में डिफाइन करेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि 20 बच्चे आगे एक रूम में बैठे हुए हैं, नहीं। तो उस तरह से थोड़ा सा नहीं हो पाएगा कम। सर अपनी कोशिश है इंडिविजुअल अटेंशन देना, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच प्रोवाइड करना। चाइल्ड सेंट्रिक तभी हो सकता है जब बच्चों की संख्या सीमित हो और केयर करने वाले लोगों का जो एडल्ट चाइल्ड रेशियो है वो प्रॉपर हो। अपने यहाँ जो रेशियो मेंटेन की जाती है दैट इज 8:1, माने 8 बच्चे के ऊपर में एक एडल्ट होंगे। अच्छा। माने 15 बच्चों का ग्रुप है, एक टीचर होगी, एक आया होंगी। ताकि ठीक है। इवन हमारे सीटिंग अरेंजमेंट को अगर आप क्लासरूम में देखेंगे, ठीक है, तो दैट इज इन ग्रुप। यहाँ टीचर को बैठने के लिए कोई जगह नहीं बनी है सर, कोई टेबल चेयर नहीं दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे टीचर सेंट्रिक लर्निंग नहीं हो रही है कि टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बच्चे सारे टीचर को देख रहे हैं, और ये चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग है। टीचर को इंडिविजुअली हैंड होल्डिंग करना है बच्चों को।
उस तरफ से कि वो उनका हो सके, ऐसा नहीं कि हैंड होल्डिंग, प्रॉपर हैंड होल्डिंग, या है ना, अदरवाइज अदरवाइज नहीं हो सकता जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं। हाँ, वो तो सभी तरह के सभी लेवल से आते हैं सर साइंस ये कहता है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड, जितने भी दुनिया में बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ अपनी पोटेंशियल लेके ही जन्म लेते हैं। जी हाँ, ठीक है, और उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि एक बार देख लिया उसको पकड़ लेते हैं, सीख लेते हैं। हाँ प्रैक्टिकली समझिए ना, आपने कुछ ऐसे शब्द भी सुने होंगे जो आपने कभी बच्चे को नहीं सिखाया, लेकिन बच्चे सीख जान गए। हाँ, बोल रहे हैं। कैसे सीखे? किसी को बोलता हुआ सुना था उन्होंने। इसका मतलब है कि आपका बच्चा सुन के सीख सकता है। हाँ, मतलब क्या, एक बच्चा सुन के भी सीख सकता है, देख के भी सीख सकता है, टच एंड फील करके भी सीख सकता है, जो अपने देख रहे थे अभी, हाँ, 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 या करके भी सीखता है ना। अभी आपने देखा यहाँ के जूनियर प्ले स्कूल जो है उनके बारे में विशेषता जानी, और ये है कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड में जो NH31 के बगल में है। आप अगर यहाँ आना चाहें तो कुर्सेला शिव मंदिर चौक के पास से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पास में ही हीरो शोरूम है और उसके बगल में ये सेंटर अवस्थित है। विस्तार से जानने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस स्कूल के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। तो मैं आप सभी दर्शक बंधुओं से चाहूँगा एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा करें और अपने बच्चों को यहाँ पर लाकर देखें कितने उनमें काबिलियत होती है, वो किस तरह से ग्रो करते हैं अपने माइंड को, उसके बारे में देखेंगे। तो आज के खबरों में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नई खबरों में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं सुधांशु, कैमरामैन अजीत के साथ, धन्यवाद।